जो ये पार्ट फोर्थ है, इस पे हम पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई जी के बीच में अब संघर्ष उठ खड़ा हुआ था, कंपटीशन स्टार्ट हो गया था कि कौन अब हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जब 1967 का चुनाव हुआ तो इस आम चुनाव को चौथा आम चुनाव कहा गया था। और क्योंकि पहला, द्वितीय, तृतीय यानी तीनों ही चुनाव कांग्रेस पार्टी ने बड़े बहुमत से जीती थी। तो ऐसे में जब 1967 का चुनाव हुआ तो इसमें कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी जी खड़ी हुई थी, परंतु इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत तो हासिल हुई थी, पर ज्यादा वोट नहीं मिल पाए थे। जैसे कि वो 3 साल में इतने सारे वोट पाकर जीत हासिल कर रही थी, बहुमत पाकर उसमें, परंतु जो 1967 में चुनाव हुए थे, चौथे आम चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिल पाई थी। 1966 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को पहले की तरह सफल यानी अत्यधिक बहुमत नहीं मिल पाए थे। ठीक है, इस काल को ये बोलते राजनीतिक भूकंप भी बोला जाता है, कि राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसको दी जाती है, तो राजनीतिक भूकंप की संज्ञा चौथे आम चुनाव को दी जाती है जो 1967 में हुआ था। क्योंकि इसकी उसको राजनीतिक भूकंप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को इतने कम बहुमत मिले, परंतु इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इन कांग्रेस पार्टी को बहुत कम बहुमत मिला था। 9 राज्य तो ऐसे थे कि जिसमें विरोधी पक्ष यानी जो विपक्ष की पार्टी थी उन्होंने ही विजय हासिल कर ली थी। ठीक है, तो देखो, आप खुद ही देखो कि 9 राज्य तो ऐसे हो गए थे कि जिनमें कांग्रेस पार्टी ने तो बिल्कुल भी सीट हासिल नहीं की थी। तो आप मान सकते हो कि उन्होंने पहले की बजाय अब बहुत कम बहुमत मिला था। अब देखते हैं कि जब उन्हें बहुमत मिला तो 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। ठीक है, क्योंकि मोरारजी देसाई तो बन नहीं पाए थे, तो ऐसे में अब मोरारजी देसाई तो हार गए, राष्ट्रपति का पद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो जाता है। इस विभाजन का कारण भी एक बहुत बड़ा है कि 1969 में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान से सुने कि 1967 में चुनाव में इंदिरा गांधी जी जीत गई थी, परंतु उन्हें पहले 3 आम चुनाव के मुकाबले बहुत कम सीट मिली थी। अब 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, ठीक है, पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उनकी मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का अधिकारी उम्मीदवार घोषित किया था। तो इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करवा दिया। यानी इसमें कहा गया है कि जब 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उस दौरान इंदिरा गांधी जी का मानना था कि वो वीवी गिरी यानी वीवी गिरी को इसका उम्मीदवार उठाना चाहते थे कि उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए। जबकि जो सिंडिकेट पार्टी थी, विपक्ष की जो पार्टी थी, सिंडिकेट होती है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख लोग थे, उन्होंने अपनी एक अलग से कांग्रेस बना ली थी। ठीक है, तो वो सिंडिकेट चाहते थे कि नीलम संजीव रेड्डी बननी चाहिए हमारे राष्ट्रपति, परंतु इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि वीवी गिरी बनने चाहिए। तो ऐसे में नीलम रेड्डी जो थे चुनाव हार गए और वीवी गिरी यानी जो इंदिरा गांधी जी के समर्थक थे वो जीत गए। तो वीवी गिरी की जीत के कारण सिंडिकेट ने नाराज होकर इंदिरा गांधी को पार्टी से हटा दिया था। ठीक है बच्चों, मैं आपको समझा रही हूँ कि किस प्रकार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो विभाजन होने से पहले ये घटना घट गई थी, यानी उनमें फूट डल गई थी कि प्रधानमंत्री का चुनाव भी इंदिरा गांधी जी ने जीता, मोरारजी देसाई रह गए। ऐसे ही राष्ट्रपति का चुनाव भी वीवी गिरी ने ही जीता, जो इंदिरा गांधी के समर्थक थे। ठीक है, तो इसीलिए अब उनमें आपस में फूट डलती है, एक आपस में कड़वाहट पैदा होती है, आपस में वो नाराज हो जाते हैं। तो वीवी गिरी की जीत के कारण सिंडिकेट नाराज हो गया और इंदिरा गांधी को हटा दिया गया। यानी पद से नहीं हटाया गया, पार्टी से हटा दिया। यानी सिंडिकेट बोले कि हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और तुम अपनी अलग पार्टी बनाना। तो 1969 में, यानी जब
1967 का चुनाव हो गया था, वो प्रधानमंत्री बन गई थी, उनके बाद 1969 में पार्टी का विभाजन हो गया था। बच्चों याद रखो कि पार्टी का विभाजन कब हुआ था कांग्रेस पार्टी का, तो 1969। अब वो दो पार्ट्स में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ में कौन थे, जो सिंडिकेट पार्टी के लोग, और कांग्रेस आर में कौन थे, इंदिरा गांधी जी के समर्थक लोग, ठीक है। और कांग्रेस ओ या फिर सिंडिकेट, इसको पुरानी कांग्रेस भी बोला जाता था, क्योंकि इसमें कांग्रेस के ही नेता थे। देखो दोनों में ही कांग्रेस के नेता, परंतु इसमें कांग्रेस के वो नेता हैं जो वरिष्ठ थे और बड़े ही सफल नेता थे, जबकि इसमें कांग्रेस के नए नए नेता थे, इसलिए नई कांग्रेस के नाम से जाना गया। इंदिरा गांधी ने पार्टी की टूट को विचारधारा की लड़ाई का रूप बताया। यानी इंदिरा गांधी जी बोलती थी कि पार्टी की जो टूट हुई है वो केवल विचारधाराओं के कारण हुई है। उनका कहना था कि सिंडिकेट केवल सोचते हैं कि इंदिरा को भगाओ, यानी इंदिरा पर ध्यान दे रहे थे, वो देश के विकास पर नहीं दे रहे थे, वो केवल ध्यान दे रहे थे इंदिरा हटाओ पर। जबकि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमारी जो नई कांग्रेस है वो गरीबी हटाओ पर ध्यान देती है। ऐसा कहकर इंदिरा गांधी जी ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। तो आप बच्चों समझे ना, 1967 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आगे मैं आपको अगली वीडियो में कंटेंट दूंगी, प्लीज मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।